Good morning students. Class 10 exercise 3.3 is substitution method. First question is x plus y equal to 14, x minus y equal to 4. In this method, first we suppose this is equation number 1 and this is equation number 2. कोई भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम उस इक्वेशन की वैल्यू को 2 में पुट करेंगे. देख लीजिए आप कैसे प्रोसेस क्या है. मैं बाय इक्वेशन फर्स्ट इज x plus y equal to 14. तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 14 माइनस के y इक्वेशन x plus y is equal to 14. तो x की वैल्यू आई y minus 14. ये x की वैल्यू इक्वेशन किससे निकाली अपन इक्वेशन फर्स्ट से निकाली, पुट करेंगे सेकंड में. पुट सेकंड इक्वेशन क्या होगा x minus y equal to 4. तो वैल्यू ऑफ x is equal to क्या आएगा 14 minus y minus y equal to 4. 14 minus y minus 2y is equal to 4. तो 14 minus 4 is equal to 2y. तो 2y equal to 10. तो वैल्यू ऑफ y equal to 10 upon में 2. तो y equal to 5. The value of y is equal to 5. इसमें पुट करेंगे पुट 3. x is equal to 14 minus y. तो x is equal to 14 minus 5. तो x is equal to 9. वापस चेक कर लीजिए. हमेशा दो इक्वेशन की हुई होगी. फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन, किसी को भी एक को इक्वेशन को बेस मानकर उससे हम x या y की वैल्यू निकालेंगे. जिस इक्वेशन से निकालेंगे उसमें पुट नहीं करनी है, सेकेंड इक्वेशन में पुट करनी है. तो सेकेंड इक्वेशन हमने पुट कर दी x की वैल्यू. जैसे ही मैंने x की वैल्यू पुट करी तो अपनी y की वैल्यू क्या मिली 5. ये y की वैल्यू अपन ने जो इक्वेशन नंबर 3 बनाई है अपन ने x की वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर देना, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी. सेकेंड क्वेश्चन इज s minus t is equal to 3 s upon में t plus t upon में 2 is equal to 6. इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड. तो बाय फर्स्ट लेंगे. बाय फर्स्ट इक्वेशन क्या है s minus t equal to 3. s is equal to 3 plus t इक्वेशन नंबर 3. पुट किसमें करेंगे सेकंड में करेंगे. सेकंड इक्वेशन इज s upon में 3 plus t upon में 2 is equal to 6. The value of s is equal to 3 plus t upon में 3 plus में t plus upon में 2 is equal to 6. The value of s is 3 plus t. LCM will be 3 and 2 is equal to 6 is equal to 6. तो 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 into 3 plus t plus 3 का मल्टीप्लाई होगा 3t. क्या हो जाएगा 6 plus 2t plus 3t is equal to 6 into 6. तो क्या हो जाएगा 6 plus 5t is equal to 36. तो 5t equal to 36 minus 6. तो 5t equal to 30. तो t equal to 30 upon 5. तो t is equal to 6. t is equal to 6. तो किसमें पुट करेंगे थर्ड में. पुट थर्ड इक्वेशन क्या है बेटा s is equal to 3 plus t. तो s is equal to 3 plus 6. तो s की वैल्यू क्या आई 9. सबसे पहले हमने इक्वेशन फर्स्ट से अपन ने s की वैल्यू निकाली. वो s की वैल्यू सेकंड में पुट कर दी. सेकंड में पुट करने के बाद अपने t की वैल्यू आई अपनी 6 और t की वैल्यू अपन जो इक्वेशन थर्ड बनाई है उसमें पुट कर दी इज इक्वल टू क्या आ गया 9. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड क्वेश्चन इज 3x minus y equal to 3 and 9x minus 3y equal to 9. तो देखिए फर्स्ट वी चेक द a1 upon में a2 is equal to 3 upon में 9, b1 upon b2 is equal to minus 1 upon minus 3 and c1 upon c2 is equal to 3 upon 9. 3 1 जा 1 3 3 जा 9 minus 1. तो क्या आ गया अपना a1 upon में a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2. therefore infinitely many solution. देखो आप साइड में करके देखिए, अगर इस तरह कंडीशन होती है तो आपकी इक्वेशन सोल्व नहीं होगी. एक इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में नहीं होगी, एक पैरेलल में नहीं होगी.
जब दो कंडीशन आती है तो आपकी इक्वेशन सोल्व नहीं होगी, आपको इतना ही करके छोड़ देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन इज 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 सोल्व हो सकती है, कैसे हो सकते हो? 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। ठीक है, अगर मैं पॉइंट हटा तो क्या होगा? 2/10x 3/10y इज इक्वल टू 13/10। 1/10 कॉमन करिएगा, बचेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 30। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ऐसे ही सेम इसको सोल्व करो, क्या है बेटा? 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। मैं वापस बोल रहा हूँ, अगर मैंने इनके पॉइंट हटाएंगे तो 2/10 3/10 13/10, तो ये 10 से 10 सारा कैंसिल होने के बाद इक्वेशन क्या बनेगी अपनी? सेम की सेम एज इट इज सेकंड इक्वेशन की अपनी बन जाएगी। अब इन दो इक्वेशन को सोल्व करना है, तो बाय फर्स्ट 2x प्लस 3y इक्वल टू 30, तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस के 3y, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2, इक्वेशन नंबर 3। वापस देख लीजिए, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2, इक्वेशन नंबर 3। पुट किसमें करें बेटा? सेकंड इक्वेशन इज 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, तो 4 द वैल्यू ऑफ x इज 13 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस 5y इक्वल टू 23, 2 2 जा 4, तो 2 का मल्टीप्लाई 13 2 जा 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23, तो क्या होगा बेटा? माइनस 6y प्लस 5y माइनस y इक्वल टू 23 माइनस के 26, तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3, तो y की वैल्यू क्या है बेटा? 3। y की वैल्यू 3 है, किसमें पुट करेंगे? पुट थर्ड में। थर्ड इज x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन में 2, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 4 अपॉन में 2, तो x की वैल्यू क्या है बेटा? प्लस में। ठीक है, वापस चेक कर लीजिए। फर्स्ट मैंने क्या करा? पॉइंट को मैंने हटाया, पॉइंट को हटाने के बाद में अपन ने इसको सॉल्यूशन कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन इज √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ये भी डज नॉट एग्जिस्ट। जब भी कांस्टेंट टर्म नहीं होती है तो आप इक्वेशन को सोल्व नहीं कर सकते। यहां पर कांस्टेंट टर्म x की वेरिएबल है, कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट है, बट कांस्टेंट टर्म नहीं है। द कोफिशिएंट ऑफ x इज √2, द कोफिशिएंट ऑफ y इज √3, द कोफिशिएंट ऑफ x √3, कोफिशिएंट ऑफ y √8, बट डज नॉट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट टर्म, दैट इज द डज नॉट एग्जिस्ट। इन दिस कंडीशन इक्वेशन आपकी सोल्व नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन इज 3x अपॉन में 2 माइनस 5y अपॉन में 3 इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x बाय 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन में 6। तो देख लीजिए, अगर आप इजी तरीका से करना चाहते हो 1 और ये नंबर 2 है, मैं बाय 2 ले रहा हूँ, इजी पड़ेगी। बाय 2 रहेगा x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6, एलसीएम आएगा 6 आएगा, तो क्या आएगा? 2x क्या आएगा? 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 अपॉन में 6, 6 से 6 कैंसिल, तो क्या आया? 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आया? 2x इज इक्वल टू 13 माइनस के 3y, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2, इक्वेशन नंबर 3। ओके, पुट किस में करेंगे? फर्स्ट में, क्योंकि हमने सेकंड से वैल्यू निकाली। फर्स्ट क्या बेटा? 3x अपॉन में 2 माइनस 5y अपॉन में 3 इज इक्वल टू -2, तो 3
अपॉन में 2, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2 माइनस 5 अपॉन में 5y अपॉन में 3 इज इक्वल टू -2। तो देखो 33 39 माइनस 9y अपॉन में 4 माइनस 5y अपॉन में 3 इज इक्वल टू माइनस के। ऐसे कितना आएगा 12, तो 3 इंटू 39 माइनस के 9y माइनस 15y इज इक्वल टू -2। तो 99 इज माइनस 27y माइनस 15y 4 5 20 प्लस 25 इज इक्वल टू 12 टू 24। तो क्या आएगा माइनस के 47y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस के 117। तो माइनस 47y इज इक्वल टू माइनस के 1 4 1 माइनस से माइनस कर दिया y इज इक्वल टू 141 अपॉन 47। तो y इज इक्वल टू 3 कि 47 3 से कितना हो जाएगा 141। y इज इक्वल टू 3 किसमें पुट करो बेटा बाय थर्ड में। बाय थर्ड इज x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन में 2 13 माइनस 9 अपॉन में 2 4 अपॉन में 2। तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में अपने को जैसा भी लगा। मैंने इक्वेशन सेकंड को लेके सोल्व किया यहाँ पर तो भी आपका आंसर आएगा, 1 को लेके करते तो भी आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सॉल्व 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and find the value of m for which y is equal to mx plus 3. First we find the value of x and y. 2x plus 3y equal to 11 equation number first and 2x minus 4y equal to minus 24 equation number second. By first 2x plus 3y equal to 11 तो 2x is equal to 11 minus 3y इक्वेशन नंबर होगी थर्ड क्योंकि मैंने 2x की डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते। पुट सेकंड इज 2x minus 4y equal to minus 24। 2x की वैल्यू क्या है प्लस में 11 minus 3y minus 4y minus 24। तो क्या हो जाएगा 11 minus 7y is equal to minus 24। तो माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24 माइनस का 11 तो माइनस 7y माइनस का 35 माइनस से माइनस कैंसिल 35 प्लस है तो y इज इक्वल टू 5। पुट किसमें कर देंगे बेटा थर्ड में कर देंगे। तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15 तो 2x इज इक्वल टू माइनस 4 तो x इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 2 x इज इक्वल टू माइनस 2। y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू -2 है। आप लोग इक्वेशन दी है m की वैल्यू फाइंड करनी है y इक्वल टू mx प्लस में 3। तो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5 m इनटू द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -2 प्लस 3 5 माइनस 3 इज इक्वल टू -2m तो 2 इज इक्वल टू -2m तो m इज इक्वल टू 2 अपॉन -2 तो m की वैल्यू क्या आई -5। कुछ भी नहीं करना सेम क्वेश्चन है। आपको x दो इक्वेशन दी हुई है इन दोनों इक्वेशन से आपको पहले x और y की वैल्यू निकालनी है और वो x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी तो आपकी वैल्यू क्या निकल जाएगी m की। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर फाइंड देम। तो लेट द टू नंबर बी x एंड y। हमने क्या माना दो नंबर x एंड y। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर x माइनस y इक्वल टू 26 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर तो x इज इक्वल टू 3y इक्वेशन नंबर 2। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 x माइनस y इज इक्वल टू 26। सेकंड कंडीशन दैट वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर तो x इज इक्वल टू 3y। तो देखो x की वैल्यू डायरेक्ट है पुट किसमें कर देंगे 1 तो क्या हो जाएगा x माइनस y इक्वल टू 26। x की वैल्यू 3y माइनस y इज इक्वल टू 26 तो 2y इज इक्वल टू 26
y is equal to 26 upon 2, तो y is equal to 30. y की वैल्यू 30 में पुट किसमें कर देंगे, सेकेंड में, तो x is equal to 3y, तो x is equal to 3 into 13, x is equal to 39. ओके, सिंपल क्वेश्चन है. The difference between two number is 26 and one number is 3 times the other. Find them. तो दो नंबर भी x and y. The difference between both number will equal to 26 and one number is 3 times the other. ये x is equal to 3y. Put the equation number first. तो 3y minus y is equal to 26. तो 2y is equal to 26. The value of y is equal to 13. ये इसमें थर्ड सेकेंड में पुट कर दिया तो 13 into 3 कितना हो जाएगा 39. x की वैल्यू 39. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. The larger of two supplementary angles exists, the smaller by 18 degree. Find them. Supplementary means let two angles be x and y. Two angles be x and y. Supplementary means दोनों का सम 180 डिग्री. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ठीक है. x is the smaller by 18. यदि x एक बड़ा है और y उससे 18 स्मॉलर है तो दोनों में क्वांटिटी इक्वल करने के लिए y में मैं 18 जोड़ रहा हूं. इक्वेशन नंबर 2. x is the smaller by 18. पुट किस में कर दूं, मैं फर्स्ट में कर देता हूं. तो x plus y equal to 180. the value of x is equal to y plus 18 plus y equal to 180. y plus y 2y equal to 180 minus 18. तो 2y is equal to 162. तो y is equal to 162 upon 1. y is equal to 81. पुट कर देता हूं मैं सेकेंड में. x is equal to 81 plus 18. तो x की वैल्यू आई 99. वापस देख लीजिए. The larger of two supplementary angle exists, the smaller by 18. Find them. तो देख लीजिए इसमें let two angles be x and y. The supplementary means both angles, the sum of the both angles will be 180 degree. x is the smaller by 18 degree. तो दोनों क्वांटिटी इक्वल तो x is equal to y plus 18. The value of x इसमें पुट कर देंगे फर्स्ट में तो अपने को y की वैल्यू निकली 81 और y की 81 आई तो x की कितनी आ गई 99. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. The coach of a cricket team buy 7 bat and 6 balls for rupees 3800. Later she buy 3 bats and 5 balls rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. So let the cost of each bat is equal to rupees x and cost of each ball is equal to rupees 1. 7 bat and 6 ball. 1 bat की कॉस्ट x तो 7 bat 7x प्लस 6 ball. 1 ball is equal to rupees y तो 6 ball is equal to 6y is equal to 3800. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सेकंड कंडीशन 3 bats and 5 balls. 3x plus 5y is equal to 1750. इक्वेशन सोल्व करना बाय फर्स्ट इक्वेशन is equal to 7x plus 6y is equal to 3800. तो 7x is equal to 3800 minus 6y. तो x is equal to 3800 minus 6y upon 7. इक्वेशन नंबर 3. पुट सेकेंड तो 3x plus 5y is equal to 17503. The value of x is equal to 3800 minus 6y upon 7 प्लस 5y is equal to 1750. ठीक है, तो देख लीजिए एलसीएम कितना आएगा 7 is equal to 1750. तो क्या हो जाएगा 0 0 8 3 is 24 3 3 is 9 1 1 400 माइनस 18y और 7 5 प्लस में 35. 7 मल्टीप्लाई 11400 माइनस 35y प्लस 17y इज इक्वल टू 1750 इंटू 7 1000
11,400 plus 17y is equal to तो 17y equal to 12250 minus 11,417y is equal to 0 5 850 y is equal to 850 upon 70 तो कितना y की वैल्यू कितनी 50 है y की वैल्यू 50 कर देंगे पुट फॉर थर्ड में थर्ड इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 into 50 अपॉन में 7 तो x इज इक्वल टू 3800 माइनस 300 अपॉन में 7 तो x इज इक्वल टू 3500 अपॉन 7 500 x इज इक्वल टू 5 तो देखो बैट की कॉस्ट आ गई 500 और वन बॉल की कॉस्ट आ गई 50 ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए The taxi charge in a city consists of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance 10 km, the charge paid rupees 105. For a journey of 15 km, charge paid is rupees 155. What are the fixed charge and what is the charge per kilometer? How much a person pay? He travel 25 km. तो कोई भी टैक्सी में बैठोगे तो वहां पर आपको फिक्स चार्ज देना पड़ता है मैंने लिखा लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू रुपीज एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू रुपीज वाई मतलब फिक्स चार्ज आपको तो एक्स तो देना ही है टैक्सी में बैठेंगे और 1 किलोमीटर के आपको देने हैं रुपीज वाई तो एक व्यक्ति है ए पर्सन 10 किलोमीटर चला उसने 105 रुपीज दिए 105 तो उस पर्सन ए ने x रुपीज तो दिया फिक्स चार्ज तो चल बैठोगे तो भी लगेगा चलोगे 1 किलोमीटर तो भी चलेगा तो x तो देना ही पड़ेगा और 1 किलोमीटर के y रुपीज है वो पर्सन 10 किलोमीटर चला तो कितना होगा 10y इक्वल टू 105 इक्वेशन नंबर फर्स्ट एक पर्सन ने जर्नी की 15 किलोमीटर उसने पे किया 155 तो सेकंड में उसको भी x देना पड़ेगा और उसने जर्नी की 15 किलोमीटर 15y पे किया उसने 155 बाय फर्स्ट इक्वेशन x plus 10y equal to 105 x is equal to 105 minus 10 by equation number 3 put second equation will be x plus 15y is equal to 155 the value of x is 105 minus 10y plus 15y is equal to 155 तो देख लीजिए 15 minus 10 5y equal to 155 minus 105 तो 5y equal to 50 तो y is equal to 50 upon 5 तो y is equal to 10 एंड ये वैल्यू पुट करें बाय थर्ड में थर्ड इज x is equal to 105 minus 10y तो 105 minus 10 into 10 तो x is equal to 105 minus 100 तो x की वैल्यू क्या है 5 तो फिक्स चार्ज क्या आया is equal to rupees 5 एंड पर 1 किलोमीटर का चार्ज आया रुपीस 10 अब एक पर्सन है वो 25 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया तो उसको ने कितने रुपए पे किए तो 25 किलोमीटर वो चलेगा तो उसको x तो फिक्स चार्ज देना पड़ेगा मतलब 5 रुपीस उसको देने पड़ेंगे प्लस 10 रुपीस पर किलोमीटर उसने कितना चला 25 तो 25 into 10 is equal to 5 plus में 250 is equal to 255 रुपीस 255 उसने पे किए मतलब उसको 5 रुपीस तो फिक्स चार्ज देना पड़ेगा एंड 1 किलोमीटर के रुपीस आए 10 therefore he travel for 25 kilometer he paid rupees 255 okay next question is देखिए next question is a fraction becomes 9 upon 11 if 2 is added to both the numerator and denominator if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5 by 6 find the fraction is equal to numerator upon में denominator
फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, तो दैट इज फ्रैक्शन इज इक्वल टू मैंने मान लिया x अपॉन में y, लेट x विल बी न्यूमरेटर एंड y विल बी डिनोमिनेटर। क्वेश्चन दिया हुआ है कि फ्रैक्शन 9 अपॉन 11 कब होगा, यदि उसमें हम 2 ऐड करें बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में यदि 2 में ऐड कर देता हूं 2x प्लस 2 अपॉन में y प्लस 2, तो ये फ्रैक्शन हो जाता है 9 अपॉन 11। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 11x प्लस 2 इज इक्वल टू 9y प्लस 2, 11x प्लस 22 9y प्लस 18, तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस के 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। Next step is if 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6। यदि मैं दोनों में 3 ऐड कर देता हूं x प्लस 3 और y प्लस 3, तो फ्रैक्शन हो जाता है 5 अपॉन में 6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इंटू x प्लस 3, 5 इंटू y प्लस 3, तो 6x प्लस 18, 5y प्लस 15, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3, इक्वेशन नंबर 2। अब हम सोल्व करना है, तो बाय फर्स्ट इक्वेशन से लेंगे हम 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4, तो 11x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9y, तो x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9y अपॉन 11, इक्वेशन नंबर 3। किस में पुट करें, सेकंड में पुट करेंगे, पुट सेकंड इक्वेशन इज 6x, x की वैल्यू आई के पास में माइनस 4 प्लस 9y अपॉन 11 माइनस के 5y इज इक्वल टू माइनस 3, 11 एलसीएम आएगा माइनस 24, 54y माइनस 55y इज इक्वल टू माइनस 3, तो आपके आएगा माइनस 24 प्लस 54 माइनस के y इक्वल टू माइनस 3 इंटू 11, तो माइनस 24 डायरेक्ट कर लो, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 33 प्लस 24, तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस के 9, तो y की वैल्यू क्या आई 9, y की वैल्यू 9 बाय थर्ड में पुट करेंगे, बाय थर्ड इज x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9y अपॉन 11, तो माइनस 4 प्लस 9 इंटू 9 अपॉन 11, तो x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 81 अपॉन 11, तो x इज इक्वल टू 77 अपॉन 11, तो x की वैल्यू कितनी आई 7। फ्रैक्शन क्या था अपना x अपॉन में y, दैट इज 7 अपॉन में 9। वापस समझ लीजिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्रैक्शन बिकम्स 9 अपॉन 11 इफ 2 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हमने दोनों में 2 ऐड किया, अपन ने इक्वेशन बना ली। अगर मैं दोनों में 3 ऐड कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो रिफ्रैक्शन हो जाता है 5 अपॉन 6। बोथ 2 इक्वेशन विल बी सोल्व्ड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, that we will find the value of x and y, x is equal to 7 and y is equal to 9, therefore fraction is equal to x upon y, the value of the fraction is equal to x upon y, the value of x is 7 and the value of y is equal to 9, therefore 7 upon में 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, and 5 years ago the Jacob age will be 7 times that is his son, find their present age। तो Jacob age is equal to present age of Jacob is equal to x year, subtract, and present of his son age is equal to y year। The present age of Jacob is equal to x year and the present age of his son is equal to y year। तो first we will be given the question 5 years hence, 5 years hence that is x plus 5, Jacob age and son age is equal to y plus 5। Jacob will be 3 times that of his son, that is x plus 5 is equal to 3y plus 15, x minus 3y is equal to 15 minus 5, x minus 3y is equal to 10, equation number first। And 5 years ago the Jacob age will be x minus 5 and his son age will be
y minus 1. Hence and above. This is hence मतलब बाद में और above means पहले. The age of his son is 7 times. That is x minus 5 is equal to 7y minus 35. X minus 7y minus k 35 plus 5. तो x minus 7y is equal to minus 30 equation number 2. So by first equation is x minus 3y equal to 10. So x is equal to 10 plus 3y equation number 3. Put second x minus 7y minus 30. The value of x is equal to 10 plus 3y minus 7y is equal to minus 30. So 10 minus के 4y is equal to minus 30. So minus 4y minus 30 minus 10. So minus 4y minus 40. The value of y is equal to 40 over 4. तो y की वैल्यू क्या होगी 10. तो जेकब एज ये पुट करेंगे थर्ड में. थर्ड आ जाएगी x is equal to 10 plus 3y. x is equal to 10 plus 3 into 10. x is equal to 10 plus 30. x is equal to 40. That is the present of age of Jacob is equal to 40 years and present age of his son is equal to 10 years. ये आपका क्वेश्चन हो गए. ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई. नेक्स्ट एक्सरसाइज कल करेंगे. थैंक यू.